अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसका ताल्लुक है मौरूसी सियासत से। जैसा कि आप जानते हैं कि कल मुल्तान के अंदर PDM का जलसा हुआ और इस जलसे में जो एक बहुत बड़ी ख़ास बात थी वो थी आसफ़ा भुट्टो की सियासी लॉन्चिंग। आसफ़ा भुट्टो पहली दफ़ा किसी जलसे के अंदर खिताब कर रही थी और तमाम निगाहें जो हैं वो उनकी तरफ मरकूज़ थीं। मुख्तलिफ तजियाकारों ने अपनी मुख्तलिफ राय दी। कुछ ने जो मुखालफत में कहा, उन्होंने कहा कि लें जनाब, मौरूसी सियासत का एक नया चैप्टर जो है वो दोबारा शुरू हो गया है। बिलावल भुट्टो की जगह जो है एक और भुट्टो ख़ानदान से जो है वो एक चश्मो चिराग आके खड़ा हो गया और तकारीर कर रहा है। लेकिन जिन्होंने सपोर्ट में बात की आसफ़ा भुट्टो की, उन्होंने ये कहा कि उनके अंदर से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की झलक नज़र आती है। उनका बात करने का तरीका, उनका हाथ हिलाने का तरीका, तकरीर करने का तरीका, उसके अंदर काफ़ी हद तक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की झलक नज़र आती है। मैं ओवरऑल अगर इस मामले पे बात करूं, ख़ास तौर पे उसमें एक और एंगल ये भी था कि वो और मरियम नवाज़ स्टेज के ऊपर इकट्ठी खड़ी हुई और दोनों ही जो है वो मौरूसी सियासत के हवाले से एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल नज़र आती हैं। मौरूसी सियासत के ऊपर मैं अपना नुक्ता नज़र देना चाहूँगा। मौरूसी सियासत पाकिस्तान के अंदर कोई नई चीज़ नहीं है। पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ है तब से लेकर अब तक जागीरदार, वडेरे और ज़मींदार ये लोग अपने बच्चों को हमेशा से प्रमोट करते आए हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि यूनियनिस्ट पार्टी होती थी पंजाब के अंदर, वो भी पूरी तरह जागीरदारों की पार्टी थी, ज़मींदारों की पार्टी थी, वडेरों की पार्टी थी और वो उनकी यही कोशिश होती थी कि बाप अगर गया है तो या भाई या बच्चा उनकी जगह पे रिप्लेस होता था और वो टिकटों के ऊपर जो है इलेक्शन लड़ा करते थे। ये सिलसिला आगे भी चलता रहा। इस मौरूसी सियासत ने पाकिस्तान के अंदर जागीरदारा निज़ाम जो है वो कभी भी ख़त्म होने ही नहीं दिया। सनती तौर पर पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सका और मुख्तलिफ अदवार आते रहे, मुख्तलिफ सियासी जमातें आती रहीं। वो जमहूरियत का लिबादा ज़रूर ओढ़ती थी लेकिन हमेशा कहती यही थी कि जनाब हम जो है वो इस सिस्टम को ख़त्म करना चाहते हैं, जागीरदारा निज़ाम को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन हकीकी तौर पर किसी ने भी नहीं किया। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अब चलता फिरता पोस्टर बन चुकी है मौरूसी सियासत के हवाले से और वो करती भी हैं, प्रमोट भी करती हैं। उनसे अगर आप बात करें तो वो ये कहते हैं कि जनाब हमें तो लोग वोट देते हैं, हमारी पार्टी के अंदर लोग हमें खुद पसंद करते हैं, तो इसलिए किसी की हिम्मत है तो आके हमें हटा ले, आके हमारे सामने खड़ा हो जाए, इंट्रा पार्टी इलेक्शन लड़ ले और अगर हमें हरा दे तो आके 100 दफ़ा जगह ले ले। मुस्लिम लीग नून इस मौके पे ये भी बात कहती है कि जनाब आप देखें हम मौरूसी सियासत को प्रमोट नहीं करते। उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ साहब जब नाअहल हुए थे तो शाहिद खान अब्बासी साहब को हमने मौका दिया था। वो और बात है कि उन्होंने असल में तो पहले शहबाज शरीफ साहब को मौका दिया था। जब शहबाज शरीफ साहब ने ना की थी तब शाहिद खान अब्बासी साहब आए थे। और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से अगर आप देख लें तो उसके अंदर भी वो ये कहते हैं कि जनाब देखें आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो सदर मुमलिकत बन गए थे लेकिन वज़ीर आज़म के लिए उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को जो है वो मुंतखब किया था। वो और बात है कि वज़ीर आज़म हाउस जो है वो जो है प्रेसिडेंट हाउस से ही चल रहा था, रिमोट कंट्रोल के जरिए, जहां से सदर जो कुछ कहते थे होता सब कुछ वही था। तो हकीकी तौर पे अगर किसी वज़ीर आज़म को जगह दी भी गई है जो ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखता तो उसने भी सब कुछ किया वही है जो दरअसल में इन ख़ानदानों ने कहा है। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब कहते तो यही हैं कि मैं मौरूसी सियासत के बड़ा खिलाफ हूँ, मैं इन बच्चों के बड़ा खिलाफ हूँ। ये जो बिलावल भुट्टो, आसफ़ा भुट्टो, मरियम नवाज़, हमज़ा शहबाज आ गए हैं और अपने ही वालदैन की सियासत को आगे लेके चल रहे हैं। अब्बू बचाओ मुहिम इन्होंने शुरू कर रखी है। लेकिन अगर हकीकी तौर पर देखा जाए तो उनकी अपनी पार्टी के अंदर भी जो है मौरूसी सियासत कूट कूट के भरी हुई है। अब मैं आपको इसकी चंद एग्जाम्पल दे देता हूँ। जहांगीर तरीन साहब जब इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे तो उन्होंने किसको वहाँ पे खड़ा किया? अपने ही साहबजादे को टिकट दिलवाने में वो अली तरीन को कामयाब हो गए। पार्टी ने उनको टिकट दिया, उनके ही बेटे को टिकट दिया। शाह महमूद कुरैशी साहब का ख़ानदान देख लीजिए, वो खुद भी असेंबली के अंदर मौजूद हैं, उनके बेटे भी असेंबली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर ही जीते हुए हैं। परवेज़ खटक साहब का ख़ानदान देख लीजिए, उनकी तो एक खैर माशाल्लाह बहुत ही लंबी लिस्ट है। वो खुद भी इस वक्त वफाकी काबीना का हिस्सा है, MNA हैं और उनके सगे भाई जो हैं वो KP की असेंबली के अंदर जो है MPA बन के आए हुए हैं और वो भी उस काबीना का हिस्सा है। खुसरो बख्तियार और हाशिम जवां बख्त दोनों भाई, एक सूबाई असेंबली के अंदर मिनिस्टर है और एक कौमी असेंबली के अंदर वफाकी काबीना का हिस्सा है। तो ख़ानदानों की एक बहुत बड़ी तादाद है जिनको हर सूरत जो है वो सपोर्ट किया जाता रहा है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह दरअसल में होते हैं नंबर। ये सब सियासतदान इस बात को मानते हैं कि जनाब अगर आखिर में आपने वज़ीर आज़म बनना है या आपने चीफ मिनिस्टर बनना है तो इन ख़ानदानों को साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है।
इमरान खान साहब शुरू में तो शायद इस बात को इतना नहीं समझते थे, लेकिन 2011-12 के बाद उनके अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आई और इन खानदानों के सामने उन्होंने भी सर झुका दिया और इन लोगों को टिकटें देना शुरू कर दी। बुनियादी तौर पर तमाम जमातें अगर आप उठा के देख लें, मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी को भी अगर आप उठा के देख लें, वो भी अपने भाई और बेटे को जो है वो उसी तरह सपोर्ट करते हैं और पार्टी के अंदर उनकी भी उतनी ही एक अहम जगह है जिस तरह बाकी खानदानों के अंदर है। अगर रह के अगर कोई एक पार्टी रह जाती है तो शायद गालिबन वो MQM है, जिसके अंदर अब तक इस तरह मौरूसी सियासत नज़र नहीं आती। और इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि उनका जो वोट बैंक है वो शहरों के अंदर है, अर्बन वोट बैंक है, जहाँ पे दरअसल में ख़ानदानों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वहाँ पे नज़रिए के ऊपर या पार्टी के ऊपर जो है वो वोट डलता है, जिसकी वजह से उस तक अब तक ये मौरूसी सियासत का वायरस जो है वो नहीं पहुँचा हुआ। लेकिन मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो तमाम सियासी जमातें ही इस बीमारी का शिकार हो चुकी हैं। अब अगर आम तौर पर देखा जाए कि ये करती क्या है, ये मौरूसी सियासत करती क्या है, ये अपने बिजनेस इंटरेस्ट को भी बचाती है। ये ध्यान रखती है इस बात का कि अगर ख़ानदान जो हैं वो किसी एक लाइन के अंदर लगे हुए हैं, मिसाल के तौर पे अगर वो किसी एक इंडस्ट्री के अंदर लगे हुए हैं तो उस इंडस्ट्री को फ़ायदा हर सूरत पहुंचना चाहिए। अगर एक भाई जो है वो बिजनेस कर रहा है तो एक भाई पॉलिटिक्स के अंदर होता है और वो पॉलिटिकली फिर अपने उस भाई को सपोर्ट ज़रूर करता है। शुगर माफिया की एग्जाम्पल आपके सामने है, उसमें खुसरो बख्तियार साहब का ख़ानदान उसके अंदर शामिल है, चौधरी बिरादरान उसके अंदर चौधरी जो ख़ानदान है वो उसके अंदर शामिल है, शरीफ ख़ानदान उसके अंदर शामिल है, जहांगीर तरीन साहब का ख़ानदान उसके अंदर शामिल है। ये चंद 4 ऐसे ख़ानदान हैं जो मैंने वैसे ही आपसे जिक्र किया है। चौधरी फैमिली में उसका जिक्र करना भूल गया था, आप उनको भी उठा के देख लीजिए। दोनों भाई मतलब आपस में चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी शुजात हुसैन कज़न्स आपस में, वो भी इसी तरह सियासत करते रहे और अब आगे उनके बच्चे भी उसी तरह ही पॉलिटिक्स के अंदर आ चुके हैं और असेंबलियों के अंदर आ चुके हैं। ये इसी तरह ये सिलसिला चलेगा। जहां इसके बहुत से डिसएडवांटेजेस मैंने आपको बताए, इसके चंद फ़वाइद भी होते हैं। मैं नाइंसाफ़ी करूंगा अगर मैं वो आपको ना बताऊं। होता यह है कि ये बच्चे शुरू से ही, क्योंकि मैं खुद भी एचएन कॉलेज में पढ़ा हूं और एचएन कॉलेज में इन तमाम ख़ानदानों के बच्चे मेरे ही क्लास फेलोज होते थे। बहुत से ऐसे ख़ानदान हैं जिसमें जमालीज़ हैं, लगारीज़ हैं, टिवानाज़ हैं, शरीफ्स हैं, भुट्टोज़ हैं, ये सब मेरे ही अदवार के अंदर वहाँ पे पढ़ा करते थे। मैंने एक चीज़ जो इस दौरान देखी वो ये थी कि ये अपने बच्चों को शुरू से ही एक सियासी माहौल में इनकी परवरिश करते हैं। इनको शुरू से ही सियासत करनी आ जाती है। ये शुरू से ही अपने वालिदैन के साथ, अपने भाइयों के साथ कैंपेनिंग्स के अंदर बाहर जाते हैं। हल्के की सियासत कैसी है, उसकी सियासत को खेलना किस तरह है, किस तरह वोट इकट्ठे करने हैं, ये 12, 13, 14 साल की उम्र के अंदर जो है ये इस पार्ट का हिस्सा बन जाते हैं। एक न्यू कमर मिसाल के तौर पे 25, 26 या 27, 28 साल की उम्र के अंदर अगर सियासी वर्कर बनता है और वहां से अपनी जद्दोजहद का आगाज करता है तो वो पहले ही 10 साल लेट होता है उस जगह से पहुंचने के लिए जहां से मौरूसी सियासत पे पलने वाला एक सियासी बच्चा अपनी तहरीक का आगाज करता है या अपनी कैंपेनिंग का आगाज करता है। जब वो इलेक्शन लड़ने की एज तक पहुंचता है तो पूरी तरह तैयार हो चुका होता है कि जनाब अब मैं इलेक्शन लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। तब तक बाप की या भाई की उम्र इतनी ज्यादा बड़ी हो चुकी होती है कि उसको रिप्लेस करने के लिए उसी वक्त या तो वो टिकट ले लेता है, या अगर बड़ा भाई या बाप अगर कौमी असेंबली में जा चुका है तो छोटा भाई या बेटा जो है वो सूबाई असेंबली के लिए या फिर नीचे काउंसिलर लेवल के इलेक्शंस के लिए जो है वो पूरी तरह तैयार होता है। और इस तरह एक एक करके स्टेज बाय स्टेज जो है ये अपने बच्चों को प्रमोट करते रहते हैं। तो चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, ये बीमारी हर जगह मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ इतना फर्क ये है कि ऑन द फेस ऑफ इट कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जरूर कहती है कि हम इसके खिलाफ हैं, लेकिन अगर आप इनकी टिकटों की डिस्ट्रीब्यूशन उठाकर देखें तो आपको वही मौरूसी सियासत की छाप हर जगह आपको नजर आएगी। आप उनके इत्तेहादियों को उठा के देख लीजिए, चाहे वो काफ लीग हो, चाहे वो बाप हो। बलूचिस्तान के अंदर मौरूसी सियासत का जितना प्रचार बलूचिस्तान में होता है और सिंध में होता है, बल्कि शायद पंजाब में भी उसी तरह ही होता है, मैं गलत कहूंगा अगर नहीं होता, हर जगह जीडीए के अंदर भी आपको उसी तरह नजर आएगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों के अंदर भी कूट कूट के हर जगह मौरूसी सियासत भरी हुई है। लेकिन जब तकरीर करनी होती है मरियम नवाज के खिलाफ, बिलावल भुट्टो के खिलाफ या आसफा भुट्टो के खिलाफ, तो उसमें फिर ये जरूर कहते हैं कि देखें जनाब ये खानदान जो है वो अपनी सियासत को प्रमोट कर रहे हैं। तो आम आदमी, मिडिल क्लास वर्कर, नौकरी पेशा शख्स, वो इस डेमोक्रेटिक, इस जमहूरी सिस्टम से कोसों दूर है। इसकी वजह यही है कि यहाँ पे बड़े बड़े खानदानों का जो है वो कब्जा मौजूद है और ये इस जमहूरी निज़ाम के अंदर कभी भी एक आम गरीब शख्स, एक आम मिडिल क्लास वर्कर, एक नौकरी पेशा शख्स, वो जो बैंकों में काम करता है, वो जो एक आम नौकरी करता है, जिसने बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाना है, उसके लिए इस पूरे सिस्टम में कुछ नज़र नहीं आता। वो सिर्फ और सिर्फ वोट देने के लिए इलेक्शन वाले डे
बाहर निकलता है, वोट डालता है और अगले दिन फिर से अपनी उसी नौकरी के ऊपर लग जाता है और कोशिश करता है कि अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी किसी तरह ढूंढ सके। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।